अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000। और ये तो केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संपत्ति विभाग है, उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मोदी जी को सुनने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी दे देते हैं, उसके बाद मोदी जी को अंतिम तक सुनेगा और किसानों के खाते में राशि जाने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को पाने के लिए आपका कुछ यहाँ पर कार्य कंप्लीट होगा, यानी कि जो कुछ पात्रताएं रखे गए हैं, आपके खाते में पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी इनेबल होता है, उनके ही खाते में पैसा जाता है। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इसकी अवधि को 5 साल और वृद्धि कर दिया, 5 साल और किसानों को खाते में राशि लगातार जो है किसानों के खाते में पैसा जाएगा 2021 तक। उससे पहले 24वीं किस्त से जुड़ी जानकारी है उसको बता दें, किसानों के खाते में एक बार फिर से 2,000 रुपये की तारीख कब आएगा, वो उसकी तारीख आ चुका है। सभी देश भर के किसान इस वीडियो को अंतिम तक देखेगा, माननीय प्रधानमंत्री पूरी जानकारी देंगे। रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही किसानों के खाते में राशि आएगा। मोदी जी को अंतिम तक सुनेगा, पूरी अपडेट पूरी जानकारी भाषण के माध्यम से आपको देने वाले। खूब जोरों शोरों से अभी तैयारी चल रहा है। रक्षाबंधन का अभी यहाँ पर जो है आने वाला है, कुछ दिन बाद आने वाला है, तो इसको लेकर बड़ी तैयारी चल रही है सभी यहाँ पर प्रदेश में, देशों में। तो इसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। सभी किसानों के खाते में एक बार फिर से 2,000 रुपये की राशि जारी होने को है। मोदी जी को अंतिम तक अवश्य सुनेगा, पूरी जानकारी आपको डिटेल में जो है अपडेट मिलने वाला है साथियों। तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1,600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है।